जीव की वास्तविकता संबंध है। यह संबंध किसी से नहीं चाहता। अगर संबंध चाहता है तो हित के लिए चाहता है। अपना हित उद्देश्य न हो तो किसी का संबंध नहीं चाहता। जीव का स्वभाव ही संबद्ध है, अकेला है, असंग है। चाहत जीव अपने में आप रहा है। विशाल साहब ने कहा है, चाहत जीव अपने में आप रहा है। जीव अपने आप में रहना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। दुनिया की वस्तुओं को पाकर तब अपने आप में रहना चाहता है। एक पुरुष है तो स्त्री को, और स्त्री है तो पुरुष को पाकर के तब अपने आप में रहना चाहता है। इंद्रियों के भोग को पाकर के अपने आप में रहना चाहता है। यही धोखा है। किसी को न चाह करके अपने आप में रहने के लिए सोच होगी तो असली रास्ता होगा। कुछ न चाह करके अपने आप में रहा जा सकता है। शरीरधारी को ही ये बात है। शरीरधारी के लिए शरीर रक्षण की जरूरत पड़ती है। भोजन, कपड़े, आवास, उसके बीच में कई चीजों की जरूरत पड़ती है। रोग लग जाए तो दवाई पानी। इसलिए इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन ये कोई चाह नहीं है, आवश्यकता। आवश्यकता और इच्छा में अंतर है। आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है, चाह की पूर्ति कभी नहीं होती। चाह की पूर्ति आंशिक होती है। जो हम चाहते हैं उसमें थोड़ा कभी पूरा हो जाता है, बाकी सदैव अधूरा ही रहता है। एक चाहना पूरी होती है तो कई चाहनाएं खड़ी हो जाती है। इसलिए चाहना की पूर्व तो कभी होती ही नहीं। चाहना की निवृत्ति होती है। इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है। और आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की निवृत्ति संभव नहीं है। भूख लगी है, हाथ पैर बटोर के बैठ जाओ, भोजन कोई रख दे उधर हाथ न ले जाओ, काम नहीं बनेगा। आवश्यकता की पूर्ति होती है और इच्छा की निवृत्ति होती है। इच्छा की पूर्ति नहीं होती, सदैव अधूरी रहती है। विवेकवान एक काल के मनन चिंतन द्वारा समझकर ये निर्णय ले लेते हैं, इच्छाओं की निवृत्ति करना है। जो जो इच्छा उठाए वैसे वैसे भागना नहीं चाहिए, उस पर परीक्षा करना चाहिए, शोधना चाहिए। क्या ऐसे ही मन में उठ गया है? ये अंतर्दृष्टा होने से बात समझ में आएगी। अकेले में बैठो, आत्मशोधन करो, अपनी परीक्षा करो, तब बात समझ में आएगी, नहीं आएगी। इच्छा की निवृत्ति होती है। निवृत्त करना है, इच्छा को निवृत्त करना, इच्छा को हटाना है, शोध करके निकालना है। और आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है। बस कर्म करना चाहिए, निष्कर्म नहीं रहना चाहिए। हर आदमी को गतिशील रहना चाहिए, श्रमशील। कर्म की बड़ी जरूरत है। एक साधु ने मुझे बताया कि ऋषिकेश में एक संत है का अवधूत जैसे रहते हैं। एक कुटिया है, उसमें रहते हैं और 2 जगह प्रवचन करते हैं। दिन भर में 2 बार, एक जगह एक बार, एक जगह एक बार। जब दूसरी जगह जाते हैं, थोड़ी दूर है, बहुत तेज चलते हैं। आश्रम में रहते हैं तो लंगोटी पहने रहते हैं, हल्का, और कम कपड़े पहनते हैं। ठंडी में तो वहां ज्यादा पहनना पड़ता होगा, यहां से ज्यादा ठंडी वहां होती। ठंडी में कहीं अलग जाते होंगे। कहते रहे हो कि कुटिया है, उसके आसपास थोड़ी सी फुलवारी है,
उसमें काफी समय तक कुछ करते रहते, कुछ उगाड़ेंगे, कहीं लगाएंगे, कहीं पानी देंगे, कहीं भौरेंगे, सींचेंगे, पारेंगे, साफ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करते रहते हैं। और आत्मज्ञान की बात करते हैं। उनका कैसेट मुझे दिए थे, मैंने सुना था। वेदांत के अनुसार बोलते हैं और बारंबार आत्मा पर ही लाते हैं, बहिर्मुखता की बात नहीं करते हैं। अवधूत जैसे रहते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, और मेहनत बहुत जरूरी है शरीर के स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए। सेवा करने से मन प्रसन्न होता है, सेवा न करने से मन प्रसन्न नहीं होगा। हमारी सेवा होती है, देखो इतना बड़ा आश्रम है, सुबह साफ हो गया, कुछ लोग साफ किए, हमें जलपान मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, हम बनाते नहीं, कुछ लोग उसे बनाए। इसी प्रकार और बातें, दफ्तर में काम करता है, फुलवारी में काम करता है, खेत में, कोई कहीं कोई कुछ। सबके कर्मों से जो हमें फल मिलता है, इससे हमारा गुजर होता है और बोध होता है। गुजर की भी बात होती है और बोध ज्ञान की भी बात होती है। आध्यात्मिक, आज भौतिक सभी संरक्षण प्राप्त होते हैं। हमें भी कुछ चाहिए कि कुछ करें, किसी कम से कम उऋण तो हो। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उऋण कैसे हो? मोघम अन्नम बिंदते अप्रचेदा, मोघम अन्नम बिंदते अप्रचेदा। मोघम व्यर्थ, अन्नम भोजन, विंदते ग्रहण करता, अप्रचेता असावधान। कुछ नहीं करता वो खाता है तो बहुत अचेती है। कुछ करो तब खाओ। खाना एक लाक्षणिक है, गुजर करना, बोध लेना, विचार लेना। मैं 1953 में गृह त्याग किया था, तो बढ़ारा से बुरहानपुर जाने की बात हुई, और हमारे बड़े गुरु भाई एक थे आज्ञा साहब, उनके साथ गए। पढ़े लिखे थे वो, बहुत धीरे बोलते थे, शांत बहुत थे, कोमल। उनके साथ गया। वे बाराबंकी जिले में श्री विशाल साहब के दर्शन किया, 2 दिन रहा। झांसी में उतरा, ये हुआ किसी गांव में चलना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। एक गांव में गए, पर्वत रहे, करीब पहुंचे तो एक से पूछा गया तो कि हाँ महाराज, एक पान की दुकान वाला है, उसके यहाँ संत बहुत आते हैं। संत सेवक होते हैं, दूसरे लोग भी बताते हो नहीं आ जाओ, नहीं करते। तो हम लोग गए, पान की दुकान पर बैठा था, नौजवान था बिल्कुल, तुरंत उठ पड़ा, नमस्कार किया, महाराज क्या सेवा करूं? हम लोग दूर से चले हैं, भूखे हैं। कहे ठीक महाराज, घर में बनाया हुआ खाएंगे कि स्वयं बनाएंगे? स्वयं बनाएंगे। ले गया, तुरंत आदर से बैठाया, चौका करवाया, क्या बनाएंगे? हम लोग खिचड़ी सोचे, तो खिचड़ी का इंतजाम किया, शक्कर ला दिया, तो खिचड़ी में शक्कर भी डाल दिया गया। ये भी अद्भुत घटना थी उस समय। उन्होंने ही डाला, मैं तो साधारण था, वो पुराने थे थोड़ा। खाया गया, खाए और शाम को गाड़ी पकड़नी थी तो उनके यहां से चले और रास्ते में विदा करते चले। आज्ञा साहब ने उनको कुछ ज्ञान की बातें कही। जब वो छूट गया, आगे बढ़े तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो इसका हम अन्न खाए हैं, हमें भी कुछ इसको देना चाहिए, इसलिए हम साधु अच्छी सीख हमारे पास है और तो कुछ नहीं, तो ये हम दे। अच्छी सीख बहुत बड़ी चीज है। अध्यापक एक व्यवहार की अच्छी सीख देता है और तनख्वाह पाता है। वकील काम है कि
बात को सुलझाना और मेहनताना पाता है। उसकी सेवाएं अलग अलग हैं। संतों की सेवा सबसे ऊंची है, क्योंकि उनकी सेवा कोई मान ले तो मन पीड़ा से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम उसको कुछ अच्छी सीख दें। रास्ता चलते चलते उन्होंने कुछ उपदेश किया, उसने विदाई भी की, पैसा भी कुछ पूजा के लिए दिया दोनों को। हम लोग स्टेशन आ गए, गाड़ी बैठे चल रही है। ये बात याद आती है, उन्होंने कहा कि हमने इसका अन्न खाया है तो हमें भी कुछ इसे देना चाहिए। सदैव कृतज्ञ रहो, सबसे हमें मिलता है, इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे सबको लाभ हो। हवा पानी से मिलता है, चांद सितारे से मिलता है, सूरज से मिलता है, पूरी सृष्टि से हमें मिलता है, अन्य पदार्थों से मिलता है। इसलिए कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे को मिले। कर्तव्य दृष्टि सदैव सबको रखना चाहिए, सेवा परायण होना चाहिए, श्रमशील। जीवन में दो ही बात तो खास है, अपने को मुक्त करना और दूसरे की जो बन सके सेवा करना। अपने को सबसे छुड़ाओ। जीव असंग है, अकेला है, अपने अकेलेपन को जानता नहीं। भावना सब समय ही रहती है, अपनी वरीयता हर समय गांठता है, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरों की बुद्धि कम है, मेरी बुद्धि ज्यादा है, दूसरे का आचार कम है, मेरा आचार बड़ा है। ये मानस रोग है लोगों में, अपनी बुद्धि और अपने सदाचार को सब श्रेष्ठ मानते हैं। मेरी नैतिकता बड़ी है, मेरी बुद्धि बड़ी है, ये प्रमाद है। लेकिन ये प्रमाद व्याप्त है सर्व में। वो समझदार होता है, साधक होता है, वो शोधता है, उनसे भी किसी का सदाचार श्रेष्ठ हो सकता है। अन्यों की अनेक लोगों की बुद्धि हमसे ज्यादा है। इस प्रकार विनम्र भाव से सोचने वाले थोड़े लोग हैं। सबको घमंड है, मेरी बुद्धि ज्यादा है, मेरा सदाचार ज्यादा है। इसी में गर्माहट हुई, इसी में कट शब्द निकलता है, अहंकारी बात की जाती है, ऐसा कुछ किया जाता है कि करने के बाद स्वयं पछताना भी पड़ता है। अपने को शोधना जरूरी है, स्वयं को शोधो, सुंदर विचारों को प्रश्रय दो चित्त में, अपने को असंग बनाओ। जीव अकेला है, अकेलेपन के भाव को खूब मजबूत करो। प्राणी पदार्थों परिस्थितियों से अपने को जोड़ जोड़ कर अहंता, ममता और कामनाएं हमने बनाई हैं, और इन्हीं के कारण हमारे में उद्वेग उठता है। वस्तुएं हमारी नहीं हैं, बिखर जाने वाली हैं, बिछुड़ जाने वाले हैं, उनमें हमने अपनी अहंता की है और ममता की है और उनकी इच्छा बनाई है। उसी गर्माहट से हमें उद्वेग होता है और गर्माहट झूठी है, थोड़ी देर में उसका पता लगता है। अपने में संवेदनशीलता हो तो बहुत जल्दी जल्दी हम समझ लें, लेकिन अहंकार की शराब पी करके आदमी बदहवास हो जाता है, देखते हुए देख नहीं पाता, जानते हुए जान नहीं पाता, समझते हुए समझ नहीं पाता। बड़ा भयंकर रोग मानस का प्रमाद घेरे रहता है, क्षण सब छूटता, अपना माना हुआ शरीर, इसकी कोशिकाएं निरंतर गल रही, बदल रही। प्राणियों के विचारों में फर्क निरंतर होता चला जा रहा है। अपने माने गए लोगों में उनके चित्त में परिवर्तन होता जाता है। प्रेम करते थे उदासीन हो जाते, प्रेम नहीं करते, कोई कोई विरोधी हो जाते, विरोधी लोग मित्र बन जाते हैं। उथल पुथल प्राण जगत में होता रहता है और पदार्थों में निरंतर परिवर्तन। इतना सब कुछ चारों तरफ पानी का भंवर, पानी की लहरें जैसे हों, वैसे सब कुछ लहरों से रिखा सब बदलता जा रहा है।
इतना देखने पर भी आदमी नहीं देख पाता, अहंकार करता है। शरीर में ही जवानी गल गई, अभी भी होश नहीं। सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखे, 100 जूता खाते फिर भी तमाशा घुस के देखते हैं। ठोकर खाते भी आंखें नहीं खुलते, ये घोर प्रमाद है। तो मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। मोहमयी मदिरा पी करके उन्मत्त भूत है संसार। अपने को देखना है, संसार बहुत बड़ा है। अपने अपने को जो देख पाएगा अपना उद्धार करेगा। जीव का स्वरूप असंग है, अकेला है। उस अकेलेपन को पुष्ट करना आध्यात्मिक उन्नति की साधना है। अपनी असंगता, कैवल्य, अकेलापन, निराधार स्थिति को मजबूत करो। भीड़ में होते हुए भी हम अकेले हैं, अकेले में अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं। अंत में अपना संबंध अपने ही से है, दूसरे से नहीं है। दूसरे से जो संबंध होता है औपाधिक है, संजोग वसात है, कुछ समय के लिए। निरंतर का संबंध अपने ही से। आत्मा ही अंतरतम है। याज्ञवल्क्य ने अंतरतर कहा उपनिषद में, लेकिन अंतरतर नहीं अंतरतम कहना चाहिए। और अंतरतम ही भ्रम पैदा करता है। और भीतर, बिल्कुल भीतर, अंतरतम नाम बिल्कुल भीतर। भीतर बाहर क्या, वही तो मैं हूं। लेकिन समझाने के लिए कुछ तो शब्द होता है। शब्द पकड़ लेगा और नहीं समझ पाएगा, उसका भाव देगा तब समझ पाएगा। आत्मा ही अंतरतम है। इसका अर्थ है कि जो कुछ शरीर इत्यादि का प्रपंच है उसको हटा करके जो तत्व है वह तुम हो। इतने अर्थ है। ये नहीं कि जीव के भीतर कुछ आत्मा है। जीव आत्मा की बात, आत्मा ही अंतरतम है। इसका सरल भाव यही है कि शरीर, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, उपलब्धियां, हंसरहनी, दया, क्षमाशील, विचार, विवेक, वैराग, भक्ति इत्यादि, शांत, ये सब जो हंसरहनी का पद है, इससे भी और भीतर अंतरतम शुद्ध चेतन भाव। सबका अंतरतम अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व के समान अपना और कुछ नहीं। सब नकली, सब नकली, सब नकली, सब नकली, सब छुटने वाला, सब दुखों से भरा, विकृत रूप प्रकृति है और प्रकृति विकृति है। प्रकृति यानी मूल पदार्थ, जड़ तत्व, और विकृत उससे परिवर्तित रूप, जैसे देहादि। प्रकृति जड़ है और प्रकृति से विकृत होकर के जो बना वो जड़ है। और प्रकृति विकृत दोनों से परे स्व शुद्ध चैतन्य है। दृश्यवान श्रमिक साहब से छाद से युक्त तद विपरीत श्रेयान विक्ता विक्त विज्ञानात्। ये ईश्वर कृष्ण की कारिका है, सांग कारिका। 70 कारिकाएं हैं। कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप हो। 70 कारिकाओं में सांग कारिका गुंफित है। सांग कारिका 2000 वर्ष पुरानी है। कपिल महाराज का षष्ठी तंत्र ग्रंथ लुप्त हो गया था। उसके बाद ईश्वर कृष्ण ने इसको बनाया। और सांग की आलोचना जहां कहीं होती है कारिका के आधार पर होती है। सांख्य दर्शन सूत्र जो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है, बहुत पीछे से बना। इसको शंकराचार्य भी नहीं जानते। शंकराचार्य ने भी सांग की जहां आलोचना की कारिका के आधार पर। कारिका पुरानी है। उन्हीं 70 कारिकाओं में एक कारिका है दृष्टिवदान श्रविका साहब से छाद से युक्त तद विपरीत श्रेयम व्यक्ता व्यक्ति विज्ञानात्। दृष्टिवदान श्रविका दृष्टिवत आनुश्रविका, दृष्ट नाम जो दिखाई दे,
उसके समान आनुश्रविक जो सुना गया है। दृश्य का अर्थ है जो दिखाई देता है, घर द्वार, परिवार, धन दौलत, अच्छा बुरा फसारा, ये जगत प्रपंच दृष्ट है। आनुश्रविक स्वर्ग इत्यादि की कल्पनाएं गढ़ रखी पुस्तकों में छपी है, तो स्वर्ग की महिमा जो सुखों का वर्णन है वो आनुश्रविक है, सुना गया है। और इस कहते हैं दृश्य आनुश्रविक, दृष्ट के समान आनुश्रविक भी है। जो हम दुनिया के भोग देखते हैं क्षणभंगुर है, अनात्म है, दुखपूर्ण है, वैसे स्वर्ग की भी कल्पना है, वो भी वैसे अनात्म है, दुखपूर्ण है, से छाद से युक्त है, और वह अतिशय क्षय और अशुद्ध से युक्त है। स्वर्ग का सुख जो माना है तो झूठ, लेकिन उसके लिए यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में पशु मारते हैं, इसलिए अशुद्धि है। और उसमें सातिशयता है, ऊंच नीच है। जिसका बड़ा यज्ञ हुआ उस स्वर्ग में बड़ी बिल्डिंग पाता है, छोटा यज्ञ वाला छोटी बिल्डिंग पाता है। तो वहां भी शब्द इस विद्यमान है, समता नहीं है, तो सातिशयता है, कमी बेसी है और क्षय है। जब भोग खत्म हो गया, कर्मफल भोग, तो स्वर्ग से नीचे आकर के गिर पड़े मृत्युलोक में, छह कोई मृत्युलोक के विषम। संसार के भोग नश्वर दुखदायी हैं और स्वर्ग भी वैसे ही है। विपरीता श्रेयान, इसकी विपरीत श्रेय मोक्ष जिसमें है उस पर ध्यान दो। तद विपरीता श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञात, इन तीन के विज्ञान से श्रेय प्राप्त होता है। सब बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा में है, दृष्टिकोण बिल्कुल साफ, भावुकता नहीं, संप्रदाय नहीं, तथ्य। विपरीत श्रेयान, ये लौकिक सुख और पारलौकिक स्वर्ग के सुख, ये दोनों दुख से भरे। इसकी विपरीत श्रेयान मोक्ष जिससे मिलता है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञात विज्ञानात्, इनके विज्ञान से, व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त और अव्यक्त के विज्ञान से होता है। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञात के विज्ञान से होता है। तीन बात है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञात। अव्यक्त है मूल प्रकृति, तो जड़ प्रकृति मूल है वो अव्यक्त है, दृश्यमान नहीं, बहुत सूक्ष्म है। और व्यक्त ये जगत है, उसी मूल प्रकृति का परिवर्तित स्थूल स्वरूप, संविभूत स्वरूप है। अव्यक्त मूल प्रकृति है, अव्यक्त जगत है, अज्ञात ज्ञाता चेतन पुरुष है। तीन का ज्ञान प्राप्त करो। अव्यक्त मूल प्रकृति अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म कण। वैज्ञानिक भी अभी तक परमाणुओं को यंत्र से भी नहीं देख सके हैं, इसलिए मूल प्रकृति अव्यक्त है। व्यक्त का मतलब होता है प्रकट, अव्यक्त का मतलब होता है अप्रकट। मूल प्रकृति अप्रकट है, अव्यक्त है, और ये जगत जो उस मूल प्रकृति का कार्य है वो व्यक्त है, दिखाई देता है, प्रकट है। इन दोनों का दृष्टा ज्ञान, ज्ञाता चेतन है। व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान, इन तीनों का विज्ञान होने पर मोक्ष होता है। जब दृष्टा जान लेता है कि अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त जगत ये दोनों मुझसे अलग है और मैं ज्ञाता ज्ञान स्वरूप इससे अलग हूं, तो अपने को उन सब के मोह से छुड़ा लेता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, बस कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार अपनी असंगता को समझे। जीव अकेला है, अकेले ही रम रहा है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लफ, आप ठहर कर मुझे कहां घर तेरा।
हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए। प्यारे हंस, शरीर सरोवर में तुम किलोल करते हो, लेकिन सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए कुमिलाए। ताल सूख जाएगा शरीर और पुरैन जल छोड़ देगी, चमकती हुई त्वचाएं जवानी की बुढ़ापे में ढीली ढाली। कमल गए कुमिलाए, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल सब को मिला जाएंगे। कहीं कबीर जो होती बिछड़े बहुर मिलो कबार। अब की बिछुड़ जाओगे तो कब कल्याण करोगे? आज ही कल्याण करो, आज ही सबसे अनासक्त हो जाओ और अपने आप में तृप्त